कंसराज, इसी पुष्प की भांति देवकी का प्रत्येक पुत्र तुम्हारे लिए पहला है और प्रत्येक पुत्र आठवां है। नारायण नारायण। हमारी पहेली कुछ समझ में आई कंसराज? आ गई देवर्ष, सब कुछ समझ में आ गया। देवर्ष कृपा करके ये समझ गया देवर्ष। अब मेरा आगे का मार्गदर्शन करवाएं देवर्ष। नारायण नारायण। मथुरा के नरेश हो, भोजराज कंस हो, तुम्हें क्या निर्णय लेना है ये स्वयं तुम पर निर्भर करता है। ठीक है देवर्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण मस्त, मैं चला। नारायण। मंत्री मंत्री धरा। मंत्री अभी वसुदेव जी कारागार पहुंचे नहीं होंगे। अच्छा, चलो चल करके उनका पीछा करते हैं और मार्ग में ही उस बालक को समाप्त करते हैं। चलो मार्ग में मिलते हैं। चलो प्रस्थान करो। आगे बढ़ो। क्या हुआ भैया कंसराज? वसुदेव लाओ, इस बालक को मुझे दे दो। ये क्या कह रहे हो कंसराज? अभी तो आपने इस बालक को जीवन दान दिया था, आज आपको क्या हो गया है? वसुदेव इस बालक को जीवन दान नहीं बल्कि इसे मृत्यु दंड मिलेगा। लाओ। नहीं, चुप। चुप। मंत्री थोड़ी जगह मेहमान है यार। बतिया भी जा रहा भाई। इसे जीवन दान नहीं, इसे मृत्यु दंड मिलेगा। वहाँ ये बहुत बे गई है। वसुदेव पक्का मीरो है। इस बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव छोड़ दो इसे। इस बालक को छोड़ दो। क्या हुआ? अरे गागन फेंक दे। पहरेदारों वसुदेव को कारागार ले जाओ। नजर रखना। अगर पहरे में जरा भी लापरवाही हुई तो तुम लोगों की चमड़ी उधेल दूंगा। जाने दो, अगर जब कोई कमी आएगी तब इनकी खबर लेंगे। चलो दरबार में बैठकर 8वें की प्रतीक्षा करें।
भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। गैर तो गैर थे, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, गैर तो गैर थे। लोग इस दुनिया में रो रो के भी जी लेते हैं, लोग इस दुनिया में रो रो के भी जी लेते हैं। एक हम हैं जो, एक हम हैं जो हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम हैं जो हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। आसमान में सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमान में सितारे हैं तेरी महफिल में। अपनी तकदीर का, अपनी तकदीर का कोई भी सितारा ना हुआ, अपनी तकदीर का कोई भी सितारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। स्वामी, मेरा बच्चा वापस नहीं लाए। देवकी देवकी उस कंस ने अपने पुत्र को मार दिया देवकी। क्या कहा? मेरे पुत्र को मार दिया? नहीं! या भगवान, मेरे पुत्र जब इसी तरीके से मारे जाएंगे स्वामी, तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, इसी बंदी गृह में आत्महत्या कर लूंगी। सच कहा प्रिय, आत्महत्या कर ले। नारायण नारायण, आत्महत्या, आत्महत्या करना तो सरासर पाप है। प्रणाम है देव। कल्याण मस्त। ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग? कि हे तपसी वर तुम धैर्य धरो, यह तो है समय परीक्षा का। कि हे तपसी वर तुम धैर्य धरो, ये तो है समय परीक्षा का। परिणाम शीघ्र ही देखोगे अपनी इस कठिन तपस्या का। परिणाम शीघ्र ही पाओगे अपनी इस कठिन तपस्या का। नारायण नारायण, हे तपसीवर, पार ब्रह्म परमेश्वर सदैव अपने भक्तों की ही परीक्षा लेता है।
हो सकता है शायद पार ब्रह्म तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। क्या हमारी परीक्षा ली जा रही है? नारायण नारायण। और माता श्री तुम्हारा तो सचमुच में भाग्य उदय होने वाला क्या है। मेरा भाग्य उदय होने वाला है? हाँ माता। वो कैसे? हे माता तुम्हें बड़े भागन हो, भगवान तुम्हारे आवेंगे। हे माता तुम्हें बड़ी भागन हो, भगवान तुम्हारे आवेंगे। कहला कर आश्रम लाल तेरे, कहला कर आश्रम लाल तेरे, दुनिया के कष्ट मिटावेंगे। कहला कर आश्रम लाल तेरे, दुनिया के कष्ट मिटावेंगे। नारायण नारायण। माता श्री तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारी पुकार सुनने वाले। अगर ऐसी बात है मुनिवर, हमारी परीक्षा ली जा रही है और हमारे भगवान 8वें लाल बनकर के हमारी गोदी में खेलेंगे, तो मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मुनिवर। कौन सी माता? अच्छा तो तुम ही प्रकट कर दो ये तत्काल। अच्छा तो तुम ही प्रकट अरे कर दो ये तत्काल। आएंगे कब 8वें बन करके बेलाल। आएंगे कब 8वें बन करके बेलाल। ये मुनिवर, यदि हमारी परीक्षा भगवान ले रहे हैं तो आप कृपया मुझे ये बताइए कि वे 8वें लाल बनकर के कब हमारी गोदी में खेलेंगे? नारायण नारायण। ये सब सुनने से पहले तुम्हें अपना हृदय पत्थर का करना होगा। पत्थर का करना होगा? ऐसी कौन सी बात है मुनिवर, बतलाइए कि वे 8वें लाल बनकर के कब हमारी गोदी में खेलेंगे? माता श्री जिस प्रकार से कंसराज ने तुम्हारे प्रथम पुत्र का संहार किया, आप दोनों प्राणी आत्महत्या पर तुल गए। इतना ही नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार करने से पहले तुम्हें नाना प्रकार के कष्टों का संघर्ष करना। कष्टों का संघर्ष करना होगा? हाँ माता, तो सुनो हम बतलाते हैं कि जिस प्रकार से कंसराज ने तुम्हारे प्रथम पुत्र का संहार किया है, ठीक उसी प्रकार से कि जब 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाएंगे, कि तीनों लोकों के प्राणी जब व्याकुल हो कर चिल्लाएंगे। तीनों लोकों के प्राणी जब व्याकुल हो कर चिल्लाएंगे। जिस प्रकार से कंसराज ने तुम्हारे प्रथम पुत्र का संहार किया, इसी प्रकार से तुम्हारे 7 पुत्रों का संहार करेगा। उसका अत्याचार सिर्फ तुम पर ही नहीं, त्रैलोक में प्रचलित होगा। त्रैलोक के समस्त प्राणी व्याकुल होंगे, उस पार ब्रह्म का स्मरण करेंगे। उस समय
अपने भक्तों के कष्टों को देखकर फिर नहीं रुकेंगे किसी जगह। आठवें लोक के स्वामी वे, आठवें लोक के स्वामी वे, अंतर पटी हटा प्रकट होंगे अंतर्यामी वे। पट्टी हटा प्रकट होंगे घटी घटी के अंतर्यामी वे। नारायण नारायण, उस समय किसी की ना सुनकर अतिशीघ्र तुम्हारे समीप आकर आठवें लाल बनकर के खेलेंगे। और जानती हो माता, आठवां लाल बनकर कौन तुम्हारी गोदी में आने वाला है? कौन आने वाला है? कि जो त्रेता युग में राम बने वे कृष्ण चंद्र कहलावेंगे। कृष्ण चंद्र कहलावेंगे। जो शेष रहे कभी लखन लाल बलिराम रूप में आवेंगे। कभी लखन लाल बलिराम रूप में आवेंगे। नारायण नारायण, क्षीर सागर में निवास करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर हरि विष्णु स्वयं आपके पुत्र बनकर कृष्ण के रूप में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ में उन पर छत्र छाया करने वाले शेष जी उनके बड़े भाई बलराम के रूप में आने वाले हैं। और इतना ही नहीं माता, एक और खुशी की बात है। और कौन सी खुशी की बात है? जानती हो कि तुम्हारी पुत्र वधू बनकर कौन आए? कौन? कि जो जनक लली कहलाती थी समक लली कहलावे। समक लली कहलावेंगी वे त्रेता युग की पहले ही रुक्मिणी रूप में आवेंगी। वे त्रेता युग की पहले ही रुक्मिणी रूप में आवेंगी। नारायण नारायण, आपके पुत्र और पुत्र वधू बनकर तीन तीन महाशक्तियां अवतरण होने वाली हैं पृथ्वी का भार हटाने के लिए। फिर भी आप लोग आत्महत्या? नारायण नारायण, नहीं माता, आत्महत्या न करके उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करो, वे तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। हे मुनिवर, आपने मुझे दर्शन दिया और मुझे मार्गदर्शन दिया, इसलिए आपके दर्शन को पा करके मैं अपने जीवन से अनुग्रहित हो गई। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सदा सुखी रहो। नारायण। स्वामी, जैसा कि देवराज देवऋषि नारद ने बताया है, मुझे उसी प्रकार से भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। वे ही हमारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हे दीनानाथ, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, जल्दी हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। निर्बल के प्राणी